नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भोपाल के मिंटो हॉल में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी कई सौगात। 40,000 पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन दी राशि। असम दौरे पर सीएम भूपेश बघेल बूथ स्तर प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दिए कई टिप्स। लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल डीजल के दाम। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेट्रोल की कीमत पर सरकार को घेरा। 22 फरवरी को प्रदेश बंद सफल बनाने की जनता से की अपील। और कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने किया रेल रोक प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव सहित 35 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मिंटो हॉल में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 40,000 पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन राशि भी दी है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की है। इसी के साथ सीएम ने 40,000 पथ विक्रेताओं के खाते में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किया है। इसी के दौरान उन्होंने हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया है। सबसे पहले सीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के हितग्राहियों जैसे विदिशा के वीरेंद्र राजपूत, दमोह के रामचरण और देवास की पिंकी आग्रोथ से संवाद किया और साथ ही इन्हीं सभी को भी उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के मिंटो हॉल में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान 40,000 पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन राशि भी दी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर है, जहां सीएम भूपेश असम के राहा और बोको के आयोजित बूथ स्तर प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। सीएम बघेल ने असम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई तरह के टिप्स भी दिए हैं। बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं उसी जीत के लिए कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जीत की रणनीति बनाने के लिए लगातार असम का भी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी विकास उपाध्याय असम में चुनावी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ जितना मजबूत होगा, हमारी जीत उतनी ही अच्छी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत थी, जिसकी वजह से 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। असम में 20 लाख से ज्यादा साहू, सतना में निषाद और आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये सब चाय बागानों में मजदूरी का कार्य करते हैं, जिनकी विधानसभा में संख्या ज्यादा है। इन्हीं लोगों को कांग्रेस के पक्ष में प्रभावित करने छत्तीसगढ़ के 55 कलाकार असम गए हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज अमरकंटक का दौरा करेंगे। वो सीएम यहां स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 फरवरी को अमरकंटक में नर्मदा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अमरकंटक जाते समय सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर भी जाएंगे, जिसके बाद अमरकंटक के लिए वो रवाना होंगे। डुमना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता सीएम से मुलाकात भी करेंगे और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण की उन्होंने सौगात भी दी है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के 40,000 स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ भी उन्होंने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार की बेहतरी के लिए ऋण वितरण उनकी तरफ से किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक्शन के मूड में हैं। शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में सीएम के निर्देश पर 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीआईजी और जिलाधिकारी मनीष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है कि माफिया के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। डीआईजी और जिलाधिकारी मनीष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सीएम के निर्देश पर 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ही ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलग अलग थाना क्षेत्र और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। डीआईजी और जिलाधिकारी मनीष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पुष्प विहार कॉलोनी, देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था, इन सभी गृह निर्माण सोसाइटियों में घोटाला हुआ है। हिना पैलेस कॉलोनी के नाम पर भी घोटाला किया गया है। करीब 3000 करोड़ मूल्य की जमीन पर कब्जा कर रखा था। वहीं उनका हक 1500 से ज्यादा प्लॉट धारकों को नहीं मिल पा रहा था यहां पर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अनूपपुर जिले के कोतमा में पेट्रोल के 100 रुपए पार होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि देश में रिकॉर्ड महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सादा पेट्रोल जो है वो 100 रुपए के पार है। लगातार 9वें दिन दाम बढ़े हैं। महंगाई चरम पर है। बीजेपी सरकार में हर चीज में अव्वल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं ये सरकार कब जागेगी, कब करों में कमी करके जनता को राहत प्रदान यहां पर करेगी। ये पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया था। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के आह्वान पर 20 फरवरी को प्रदेश बंद कर विरोध यहां पर जताया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में साल 2021-22 के बजट के मसूदे को मंजूरी दे दी गई है। बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। वहीं इसमें कृषि, रोजगार, आर्थिक विकास और कर्मचारी कल्याण पर भी फोकस रहेगा। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि बजट में रखी जाएगी। बैठक में बजट को लेकर मंत्रियों ने सुझाव भी दिए हैं। वहीं सीधी में हुए ये सड़क दुर्घटना और निवाड़ी में खदान धंसने से मृत लोगों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक होने से पहले सीएम शिवराज ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार भी पानी जाता था। बस चूंकि नहर से बने मार्ग से जा रही थी, अनियंत्रित होकर बस गिरी और अब तक जो जानकारी मिली है मुझे, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45 भाई बहन, जिनमें से 24 पुरुष हैं, 20 महिलाएं हैं, एक बच्चा है, उनके पार्थिव शरीर हम निकाल चुके हैं और हर एक पार्थिव शरीर को हमने ये कहा कि पूरे सम्मान के साथ अलग गाड़ी में उनके गांव भेजा जाए। अभी जब मेरी बात हुई थी तो 39 पोस्टमार्टम हो गए थे, 34 पार्थिव शरीर रवाना कर चुके थे, बाकी रवाना हो रहे थे अलग गाड़ियों से। उनके परिजनों के साथ अलग अलग गांव उनके पार्थिव शरीर भेजे गए और हमने निर्देश दिया कि पूरे सम्मान के साथ सब ले जाए जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी बनाई गई है। राहत के काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं हुई यथासंभव, क्योंकि 8 बजे से तो मैं ही जुड़ गया था जैसे पता चला था। पूरे प्रशासन ने वल्लभ भवन के हो चाहे 3 जिलों के कलेक्टर, एसपी वहां पहुंच गए थे, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 100 लोग ऐसे ट्रेंड लगे हुए थे। नहर में बांध का पानी आने से बंद किया, पानी कम हुआ, उसके बाद
बस निकाली गई। 7 लोग प्रारंभ में ही निकले थे, उनको निकालने में भी वहां मदद हुई है, उसका मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूं, उसके बाद जानकारी दूंगा। लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाए बाद में अस्पताल में। अभी तक जो कारण समझ में आ रहा है वो बस का अनियंत्रित होने ही आ रहा है, एकदम ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब ये देखने की बात है कि कोई और बात हुई है क्या, स्टीयरिंग फेल जैसी कोई चीज। लेकिन हमने सारे प्रयास किए। पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री थी तो क्रेन्स, बाकी सारी चीजें, गाड़ियां, संसाधन, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जो हो सकता था सब करने की कोशिश की। माननीय अमित जी से सवेरे मेरी बात हुई थी तो उनने भी कहा था, हम लोगों ने तय किया कि कार्यक्रम अब स्थगित होगा। कार्यक्रम तत्काल स्थगित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन है। तो वहीं सीएम ने सतना के सीधी में हुए बस हादसे को लेकर अपनी संवेदना भी व्यक्त की है और साथ ही परिवार को हर संभव मदद करने का भी यहां पर भरोसा भी दिया है। आइए क्या कुछ कहा है उन्हें, आपको सुनवाते हैं। विद्वान आया कोई मुझे पता नहीं। अब यहाँ साल के घने जंगल, उनमें नेचुरल फॉरेस्ट नष्ट और यूटिलिटी का खड़ा हुआ है, वो इतना देशरंग के साथ फिर पलट जाता है। अब हम नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब हम जो प्लांटेशन भी करें तो वहां की जलवायु परिस्थिति, स्थानीय प्रजातियां वो हम शुरू करेंगे। तो मैं जब भी वो यूटिलिटर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे कंटेक्ट में यूटिलिटर की जरूरत है। तो हमारे जो प्लांटेशन, इसके बारे में हम अपनी प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, जलवायु, बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे दुनिया को बचाने में सहयोग दे सकते हैं, वो प्रयास भी हमको करना चाहिए। और वनों से आजीविका कई लोगों की चल रही है। वन और आजीविका दोनों जोड़ दिए तो लोग अपने आप पर बचाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आप विचार विमर्श करने वाले हैं। एक हमारे सामने बड़ा विषय अपने करने करने की सुरक्षा। उस सुरक्षा हर सुनिश्चित की जाएगी। भगवान ना करे कभी ऐसी दुर्भाग्यशाली घटना हो। लेकिन हमने मंत्री जी ने बात की कि हमने तुरंत शहीद का दर्जा देने दुर्भाग्यपूर्ण कर्म करना नहीं करा। लेकिन वो नौबत आए वो सुरक्षित है, ये जरूरी। और इसलिए उसके लिए जो उपाय आवश्यक है वो उपाय किए जाएंगे। आप लोग उससे विचार भी करने वाले हैं। वन भवन जैसे मुद्दों का भी समाधान निकाल दिया जाएगा। मैं इतनी चाहता हूं कि हमारा फॉरेस्ट भी समृद्ध है और हमारे फॉरेस्ट का जो पूरा अमला है ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा हुआ है वो भी विचारवान है, सशक्त है। इसलिए तो हम फॉरेस्ट बचाने में सफल हुए। लेकिन मानवीय चीजों को ध्यान में रखते हुए जंगल में रहने वालों की जिंदगी आसान बने। बलात्कार कानून के अंतर्गत जो पट्टे तय है वो भी हम तय, उनको भी हमारी ड्यूटी है। टूरिज्म की दृष्टि से और भी, जैसे मैंने वन विहार 2 दिन पहले में गया, अलग से वन विहार सुना, उसको और कैसे बनाया जा सकता है। किसी शहर के अंदर इतना बड़ा कोई वन विहार हो कहीं, मुझे नहीं लगता। सिंगापुर में जब वो रात में घुमाते तो हम भी रात में घुमाए नाइट सफारी, जो ये आकर्षण है। कई चीजें और खरीदी जा सकती है ना, खरीदी जा सकती है, मतलब वन्य प्राणियों से संबंधित इनको और आकर्षक बनाया जा सकता है। बफर में नाइट सफारी चालू, और बफर में नाइट सफारी आपने चालू करी दी। हम थोड़े प्राणी देख ले तो उसकी व्यवस्था भी
विजिट ना हो, हम लोग इस जगह देखें, नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए देखें, तो देखिए लोगों की जिंदगी में आनंद भी बढ़ेगा और लोगों की अपने आप चरम की बन बचे लेकिन देखने का नहीं। तो वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर से बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन यहां पर किया है। राजधानी के रोशनपुर चौराहे पर एकजुट होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर की शव यात्रा यहां पर निकाली है। मौके पर भारी पुलिस बल की भी यहां पर मौजूदगी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी करने की यहां पर मांग भी की है। बता दें कि कांग्रेस ने 20 फरवरी को बंद का ऐलान भी किया है। इससे पहले बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। कांग्रेस ने शहर के सभी पेट्रोल पंप को मोदी वसूली केंद्र का नाम दिया है और पीसी शर्मा ने बुधवार को विधि विधान से पूजा कर इसका शुभारंभ भी किया। तो केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसान रेल रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। विदिशा में प्रदर्शन करने जा रहे विधायक शशांक भार्गव सहित 35 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन के नेता अनिल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अशोक गार्डन के पास पुलिस ने गिरफ्तार इन्हें किया है। पुलिस के मुताबिक एहतियातन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर यहां पर ये गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि आज रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले थे, इससे पहले की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से सर्दी कम हो रही थी, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, जिसकी वजह से आंधी चलने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को वापस गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हुई है और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में बेमौसम बरसात के बाद सुबह घना कोहरा भी देखा गया है। कोहरा छाया रहने के चलते ही लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में 2 दिन पहले बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने जगदलपुर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। साथ ही निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को दोबारा काम शुरू करने पर धमकी भी दी है। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। आग लगने से 8 वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। मामला मालेवाही थाना क्षेत्र के कचनार का है। जानकारी के मुताबिक बारसूर पल्ली मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जहां मालेवाही के पास लगी पंचायत में गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है, जो कि ग्रामीणों की देखरेख में तैयार की जा रही है। दरअसल निर्माण कार्य के लगे कर्मचारी काम से वापस लौट रहे थे कि तभी इसी दौरान नक्सलियों के बीच ही उनका रास्ता रोक लिया गया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों की वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने टिपर में के डीजल टैंक को तोड़कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद जेसीबी, 4 ट्रैक्टर, मिक्सचर मशीन में भी आग लगा दी। इस मार्ग पर नक्सली पहले भी आगजनी कर चुके हैं। एसपी दीपक झा ने बताया है कि घटनास्थल की तरफ फोर्स को रवाना किया गया है और मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य में 250 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं रायपुर में 59 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे पिछले 24 घंटे में राजधानी में 6 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच कई तरह के मामले भी सामने आए हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की मरीज जो है वो सामने मिल रहे हैं और लगातार कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ों का इजाफा हो रहा है।
तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैक्स रेवेन्यू से संबंधित कमी होने लगी है और साथ ही उन्हें इस मामले की पूरी चिंता भी सताने लगी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह देने का उन्होंने आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन साल रहा है। इस साल राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों का विपरीत प्रभाव पड़ने की वजह से राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30% की कमी आना संभावित है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि हाल ही में आए केंद्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थ, सोने, चांदी और अन्य कई तरह की वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उनके स्थान पर कृषि अधोसंरचना विकास सेस लगाने की भी घोषणा उनके द्वारा की गई है। इससे छत्तीसगढ़ को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान होना संभावित है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कृषि अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव इसका पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने साथ ये भी कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि